प्रयागराज की वो जगह जहाँ पर बच्चा पीयूष जो कि 17 साल का है और 11वीं क्लास में पढ़ता है, वो जा रहा था स्कूल पढ़ने के लिए। सुबह निकलता है 8:30 बजे और घर से अपनी माँ से बोलकर सीधा निकलता है स्कूल के लिए। रास्ते में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, वहाँ वो जाता हुआ अकेला दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके साथ ऐसा क्या होता है कि वो अपने स्कूल नहीं पहुँच पाता है। जब घर वाले, उसकी माँ इंतजार करती है, 2:30 बजे उसकी छुट्टी होती है, लेकिन वो घर नहीं पहुंचता है। जैसे ही उसकी माँ को चिंता सताने लगती है तो वो स्कूल को फ़ोन करती है। स्कूल वाले कहते हैं कि आज वो स्कूल नहीं आया है। फिर उसकी माँ उनके दोस्त वगैरह थे उनको फ़ोन करती है, उसके भाई थे उनको फ़ोन करती है। बताया जाता है कि आज वो स्कूल नहीं गया है। अब वो घबरा जाते हैं तो परिजन वहीं के पास के थाने में पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। पुलिस को, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं, तो यूपी की जो पुलिस है बहुत ही एक्टिव है। इस वजह से पुलिस ने तुरंत ही अपनी 2 टीमें बनाने के बाद वहां पर छानबीन चालू कर देते हैं। लेकिन जो पीयूष था जिसकी उम्र 17 वर्ष होती है वो नहीं मिलता है। अब वहाँ जो पुलिस की टीम थी, करीब 200 सीसीटीवी कैमरे होते हैं, उनको जांच किया जाता है तो वहां भी नहीं मिलता है। पुलिस वहां निराश हो जाती है। इधर की उसके परिवारजन थे, जो उसकी माता थी, पिता का देहांत हो चुका था, 2 बड़े भाई थे जो अपना काम करते थे और वहीं एक कॉलोनी में दोनों पूरा परिवार रहा करता था। वो अपने स्तर से पीयूष को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई उसका अता पता नहीं हो चल रहा था। लेकिन तभी पुलिस को एक जानकारी मिलती है कि एक अधेड़ व्यक्ति, उम्र का व्यक्ति एक स्कूटी पर आता है और नाले में एक काली थैली में कुछ फेंकता हुआ दिखाई देता है। पुलिस को ऐसा कुछ शक था। जैसे पुलिस को वो महिला बताती है, उसके बाद पुलिस वहां के सीसीटीवी कैमरे निकालती है तो उसमें स्कूटी पर आता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि उस पीयूष का छोटे बाबा थे उसके, यानी कि उसके खास दादा के छोटे भाई वो थे, जिनका नाम था सोरन सिंह। पुलिस जैसे सीसीटीवी कैमरे चेक करती है तो चेक करने के बाद उसमें जो आरोपी है वो निकलता है। उसका नाम था सरन सिंह। सरन सिंह रिश्ते में उसका बाबा लगता था, जो कि उसके घर के पड़ोस में उसका घर था। पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो बताता है कि उसने ही इस बच्चे को किडनैप किया था। किडनैप करने के बाद उस पीयूष को वो अपने साथ ले जाता है और उससे कहता है कि हमारे साथ चलो, कुछ हमारा काम है, उस काम को तुम कर देना। तो बच्चा चला जाता है, जहाँ पर उसका पुराना घर बना हुआ था उस घर में ले जाता है और ले आने के बाद उस बच्चे के साथ में वो ईंट से वार करता है, जिसमें वो बच्चा बेहोश हो जाता है। उसके बाद तकिए से दबाकर उसका मुंह दबा देता है और आरी से उसका गले को काट देता है। देखिए कितना बहरीन निकला। उसके हाथ नहीं कांपे, जिन हाथों से उस बच्चे को उसने पाला पोसा, खिलाया कूदा, बिस्किट खिलाया, और उस बच्चे को आज वो अपने हाथों से उसको मुंह दबा रहा है, उसकी मृत कर रहा है और आरी से उसका सिर काट रहा है। सिर धड़ अलग कर दिया था। उसके बाद उसके शरीर के उसने 10 टुकड़े किए, जो अलग अलग जगह पर शहर में उसने प्रयागराज में डाले। कितनी एक भयंकर तरीके से ये उसने वारदात को अंजाम दिया। उसको, जिसने भी इस घटना को सुना, उस सबका दिल एक सहम गया। वो प्रयागराज के करेड़ा कॉलोनी में वहीं रहते हैं। उसके बगल में उसका जो शरण सिंह है, वो बाबा का घर है, वो भी वहीं रहते हैं। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से उससे शरण सिंह से पूछताछ की तो शरण सिंह कहते हैं कि वो तांत्रिक के चक्कर में आ गए थे, तांत्रिक ने ऐसा करने के लिए कहा था, इस वजह से उन्होंने ऐसा काम किया है। तांत्रिक ने कहा था कि तुम जो आज परेशानी में चल रहे हो, तो कोई तुम्हारे बच्चों के बराबर का कोई बच्चा हो, उसकी तुम्हें बलि देनी पड़ेगी, जिसके बाद तुम्हारे ग्रह जो नक्षत्र हैं वो सही हो जाएंगे। वो उसकी बातों में आ गया था। लेकिन शरण सिंह को बताया जाता है कि 2023 में इसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद इसके बेटे ने 2024 में नदी में कूदकर उसने भी आत्महत्या कर ली थी। वो अकेला पड़ गया था, उसके घर में कोई नहीं था। इस वजह से उसने अपना ही नाती को इस तरीके से तांत्रिक की बातों में आकर उसकी जान ले ली। लेकिन उस बहरीमी को इतनी भी अकल नहीं आई कि उसने जिस बच्चे को पाला पोसा, उसका खास दादा है, मान लीजिए दादा बड़े भाई का बेटे का बेटा था, जिसको तूने खिलाया पिलाया और ऐसे बहरीन किस चक्कर में बढ़ गया कि उसकी 17 साल के बच्चे की जान ले ली। अब वहाँ जो कॉलोनी लोग थे, इसकी सजा के लिए काफ़ी
फांसी की सजा के लिए इसकी मांग कर रहे हैं। लेकिन ये यूपी की पुलिस है, पूरा जांच पड़ताल करते हैं और जांच पड़ताल करने के बाद उस दोषी को जहां जहां जिस रेगाड़ा के जंगल में उसने उस शरीर के टुकड़े फेंके थे, उन टुकड़ों को इकट्ठा किया। उसके बाद उसका फॉरेंसिक जांच कराने के लिए पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया। उसके बाद बच्चे को का दाह संस्कार हुआ। लेकिन यहाँ सोचने की बात है, उस बच्चे के पिता नहीं है, दो भाई हैं बड़े, एक का नाम समीर है, दूसरे का नाम ध्रुव है। माता है जो सुबह का टाइम होता है खाना पीना बनाकर उस बच्चे को डेली की तरह स्कूल भेजती थी। शाम को अपने फोन चलाकर उसके पास हो जाता था, लेकिन उसको क्या मालूम था कि आज वो बेटा कभी वापस घर लौट कर नहीं आएगा। लौट कर गया, वो स्कूल ही नहीं पहुंचा। तो ये सब, कोई छोटे बालक होते हैं तो डर रहता है, लेकिन कोई भारी व्यक्ति होता है तब भी डर रहता है। अब खास कोई घर का परिजन कोई ले आ रहा है और इस तरीके से वो धोखे में ले जाकर उसकी हत्या कर देता है। और ये जिसको शरण सिंह है, शरीर में भी मजबूत है, काफी ठीक है, और ये प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करने लगा था। साथ में ये भी बताया जाता है ये तांत्रिक का भी काम करता था। तो इस वजह से ये इसने इस तरीके से घटना को अंजाम दिया। लेकिन आज जो समय चल रहा है, आजकल आपने देखा होगा ऐसी बहुत सारी घटनाएं रोज आए दिन सोशल मीडिया पर न्यूज पेपरों के माध्यम से आती रहती हैं और सावधान करती रहती हैं। फिर भी लोग उससे सीखकर ऐसी घटना को देखते हैं और उससे सबक भी सीखते हैं, लेकिन फिर भी उनके चंगुल में फंस जाते हैं, भरोसे में आ जाते हैं। तो इस कहानी को, घटना को बताने का सब इतना ही औचित था कि ऐसी घटनाओं से आपको बचना और संभलना है और सावधान रहना है, जिससे कि ऐसी घटनाएं ना हो सकें। तो ये थी प्रयागराज की उस पीयूष, बच्चा छोटा था 17 साल का, 11वीं क्लास का, और उसके खास बाबा जो कि शरण सिंह है, जो कि तांत्रिक के चक्कर में आकर उसने एक परिवार के बच्चे को किस तरीके से अपनों से दूर कर दिया और बहरे में किस तरीके से उसके शरीरों के इतने टुकड़े किए, उस जंगलों में इधर उधर फेंकता था, पकड़ में आया। उसके बाद आज वो जेल सलाखों के पीछे है। अपना उसने पूरा परिवार खत्म कर लिया। उसने खुद की वजह से ही, उनके बच्चों ने आत्महत्या की होगी, इस वजह से ही उसने, आज उसके गुण है, आज वो समय का सारा झेलना पड़ रहा है। और साथ में अपने बच्चों के अलावा भी वो दूसरे बच्चों की भी जान ले रहा है। जैसे बहरीमी राक्षस कहाँ कहाँ से इस पृथ्वी पर आ जाते हैं, ऐसे लोगों से तो भगवान बचाए। दोस्तों, कल फिर